वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी एचपीएससी एडीओ मेंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपके लिए सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट है आपका, उससे बेस्ड क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करते हैं, जिसका टॉपिक हर दिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके लिए लेके आते हैं। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। यानी कि एक्सटेंशन पता है ना आपको। अब क्या होता है कि कोई भी रिसर्च है, जैसे कि हमारे जो इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आईसीएआर होगी, इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चरल रिसर्च, या फिर अगर हम बात करें किसके बारे में, आईएआरआई के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो भी रिसर्च होती है उसके बारे में फार्मर तक नॉलेज कन्वे करना एक मेजर मोटिव होता है। क्योंकि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई न्यू मेथड आ रहा है, किसकी ईज के लिए आ रहा है, फार्मर के कंफर्ट जोन को इंक्रीज करने के लिए आ रहा है उसको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े प्रोडक्शन में। लेकिन वो जो मैसेज है हमारी जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनसे वो फार्मर तक कैसे कन्वे हो रहा है, तो बीच में एक मीडियम है। उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन। यानी कि जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं वो वर्क करते हैं, फार्मर्स को लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस क्रिएट करके देते हैं, फिर उनको कैसे फील्ड पे अप्लाई करना है, मतलब जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का पार्ट है वो किसका है, एक्सटेंशन एजुकेशन का है। तो उसी पे बेस्ड आज का हमारा क्वेश्चन है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होती क्या है उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेन इट्स रोल इन इवेल्युएटिंग द एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्या रोल प्ले है फर्दर, किसके रिगार्डिंग, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स में। यू हैव टू ऑल्सो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि केवीकेस। जैसे कि आपको पता है हमारे किसान भवन, केवीकेस, ये किसकी फैसिलिटी के लिए बनते हैं, फार्मर की फैसिलिटी के लिए, ताकि जो भी मार्केट में न्यू आ रही है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है, उसकी जो नॉलेज है वो अब रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्ट फार्मर के साथ नहीं कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो तो सेंटर में ऑपरेट कर रही हैं। तो जो हमारी स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ये नॉलेज, ये मैसेज कैसे कन्वे होता है, कैसे कन्वे होता है, एक्सटेंशन वर्कर्स की हेल्प से कन्वे होता है। तो उसी के बारे में आज का क्वेश्चन कि आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करना है, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि हाउ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज अ मीडियम बिटवीन द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड द फार्मर्स। मतलब कि वो कैसे एक माध्यम है, मतलब केवीकेस कैसे एक माध्यम है इंस्टीट्यूट्स के बीच में और फार्मर्स के बीच में, कैसे वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करते हैं, उसके बारे में आज हम सारा पढ़ेंगे। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो कहाँ से शुरू होगी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बेसिकली होती क्या है, इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज टू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थ्रू द फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब जो भी हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है, जितनी भी हमारी जो साइंटिफिक लेवल पे रिसर्च चल रही है उसको हमें नॉलेज को कन्वे करना है, किस तक कन्वे करना है, फार्मर तक उसको पहुंचाना है। तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर हमारे पास बीच में क्या होएगी, एक मीडियम होएगा। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स है वो तो सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट कर लिए, वो इंडिविजुअली हर फार्मर को डेमोन्स्ट्रेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जो बीच में हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर्स है वो एक सोर्स ऑफ मीडिया है जो नॉलेज को ट्रांसफर करेगा, कहाँ से कहाँ तक, रिसर्च इंस्टीट्यूट से ट्रांसफर करके फार्मर तक पहुंचा देगा। So it acts as a two-way bridge between the research institutes and the rural farming community. तो यही हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है, कि न्यू जो रिसर्च हो रही है उसको कैसे फील्ड में प्रैक्टिकल अप्लाई करना है, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन फार्मर तक जा रही है वो किसके माध्यम से जा रही है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स जो है बीच में एक मीडियम बन जाते हैं, जो कि इन दोनों कम्युनिटीज को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर हम लिखेंगे बॉडी कंटेंट, बॉडी कंटेंट में सबसे पहले क्या होएगा, रोल प्ले इन इवेल्युएशन ऑफ एक्सटेंशन। मतलब कोई भी प्रोग्राम है
कोई भी नई स्कीम आ गई या फिर कोई न्यू इम्प्लीमेंट आया, उसे कैसे चलाना है, कैसे प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन करनी है फील्ड में, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स किसके द्वारा फार्मर तक पहुंचाएंगे? एक्सटेंशन वर्कर्स के द्वारा। सो एक्सटेंशन इज नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन। अब जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं या फिर जो केवीकेज हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को बताना नहीं है, बल्कि ये भी उनका काम होता है कि आपको प्रमोट करना है फार्मर्स को। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, आपको उसके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, प्लस आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करवाना है फार्मर से, और फिर उसका रिवर्ट बैक लेना होता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने में। और एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू ये एक्सटेंशन वर्कर्स क्या करेंगे, जो फार्मर का फीडबैक है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट तक दोबारा पहुंचाएंगे। सो एक टू वे ब्रिज है। कौन? एक्सटेंशन वर्कर्स। किसके बीच में? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और फार्मर्स के बीच में। सो इट इंक्लूड्स मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑल्सो। मतलब जो आप न्यू रिसर्च आई है या कोई न्यू स्कीम आई है, उसका फार्मर को आपको बताना है। बताने के बाद उसका जो रिवर्ट है वो लेना है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या क्या प्रोज है, कॉन्स है, वो सब आपको नोट डाउन करके रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फर्दर वो यूनिवर्सिटी तक दोबारा, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दोबारा वहां जाता है, और फिर वो क्या करेंगे? मॉडिफिकेशंस अगर करने की नीड है तो वो मॉडिफिकेशंस करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी में, ताकि एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फार्मर तक पहुंच सके। क्योंकि उनका जो भी न्यू इम्प्लीमेंट बनता है, न्यू टेक्निक है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, वो किसके बेनिफिट के लिए आई है? फार्मर के बेनिफिट के लिए आई है। तो अगर तो किसी चीज का जो जरूरत है वो फार्मर तक पहुंच जाएगी, तो किस उसको पहुंचाने का काम किसका है? एक्सटेंशन वर्कर्स यानी कि केवीकेस का, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। अब इवेल्युएशन में एक्चुअली क्या होता है? मेजरिंग द अडॉप्शन रेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, सपोज हमारे पास ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जीरो टिलेज है। अब इसके बारे में फार्मर को अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन की अगर हम बात करें तो वहां पे जितने भी फार्मर्स हैं, या तो स्मॉल स्केल है या तो मार्जिनल फार्मर्स हैं, और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। तो उनको जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है उनके बारे में अवेयरनेस कम है। तो जो ये काम किसका है? अवेयरनेस क्रिएट करने का जो काम है वो केवीकेज का, यानी कि एक्सटेंशन वर्कर्स का काम है, कि वो इंफॉर्मेशन को आगे डिससेमिनेट करें। डिससेमिनेट मतलब पास ऑन करें, ताकि फार्मर को एक एप्रोप्रिएट नॉलेज मिल सके। assessing the farmer feedback and impact on the yield and income। फर्दर जब उसको प्रैक्टिकली फील्ड कंडीशंस में अप्लाई किया जाता है, तब फार्मर का फीडबैक भी उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स इन अडॉप्शन। अगर आप देख रहे हो कि अगर आप एक्सटेंशन वर्कर के तौर पे काम कर रहे हो, अगर आपने फार्मर को किसी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, लेकिन फार्मर उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो आपको ये भी देखना है क्या क्या दिक्कतें आ रही है। कोई इकोनॉमिक दिक्कत है, मतलब कि उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ रही है। लिटरेसी मतलब कि वो स्किल्ड नहीं है इतने कि उनको यूज करना नहीं आ रहा। या फिर सोशल, जो भी उसका कॉज है, रूट कॉज को आपको असेस करना होता है। फर्दर जो फीडबैक है वो प्रोवाइड करना होता है, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। सो इससे बेसिकली होगा क्या? इट विल इंश्योर द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन द एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज एंड मोर नीड बेस्ड कंटेंट डिलीवरी। अब इससे बेसिकली क्या होएगा? इम्प्रूवमेंट आएगी एक्सटेंशन एजुकेशन में। एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज को हम और भी बेहतर क्रिएट कर सकते हैं इससे। रोल ऑफ केवीकेज इन डिससेमिनेशन ऑफ नॉलेज अमंग दी फार्मर्स। अब केवीकेज का क्या रोल प्ले है? केवीके आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ये भी एक तरह के छोटे साइंस सेंटर है। केवीकेज में बेसिकली क्या होता है? अगर किसी फार्मर को अपनी सॉइल की टेस्टिंग करवानी है, सॉइल सैंपल लेगा, वहां पे जाके पकड़ाएगा, वो पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, अवेलेबल फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश सब बता देगा। तो एक केवीके क्या है? एक मीडियम है जो फार्मर को कनेक्ट कर पा रहा है। क्योंकि जो सेंटर में बैठे इंस्टीट्यूट्स है वो हर एक इंडिविजुअल फार्मर की बात को नहीं सुन पाएंगे, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में केवीके बना दिया गया है। केवीके क्या प्रमोट करते हैं? फर्स्ट इज द स्किल ट्रेनिंग टू द फार्मर्स। केवीके का बेसिक फंक्शन क्या है? कि कोई भी न्यू टेक्निक आई है,
स्किल नॉलेज प्रोवाइड करनी है फार्मर को, क्योंकि मोस्टली जो हमारे फार्मर्स है वो इलिटरेट है, इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो नर्सरीज को कैसे रेज करना है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन क्या होते हैं। इवन तो आपको पता है कि कोई भी प्रोड्यूस है अगर वो प्रोसेस्ड हो गया तो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो ऐसी चीजों के बारे में फार्मर को किससे नॉलेज मिलेगी, एक्सटेंशन वर्कर से, ऑन फार्म ट्रायल्स। अब कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो एक्सटेंशन वर्कर का ये भी काम होता है कि उसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, फार्मिंग पे जाके उसे अप्लाई करना है और फिर बताना है कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, मतलब कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, लेक्चर्स सेमिनार्स हो गए, जैसे कि जो हमारी यूजफुल टेक्निक्स है, सपोज वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम एंड डेयरी के बारे में। उसके बाद यूज ऑफ आईसीटी टूल्स, क्योंकि जो फार्मर है उनको उसको इतनी स्किल्ड नॉलेज नहीं है, तो आईसीटी टूल्स जैसे मोबाइल ऐप्स को यूज करके हम वेदर फोरकास्टिंग के बारे में कैसे जान सकते हैं, सीड आइडेंटिफिकेशन, सीड लॉट नंबर कैसे पता चलेगा, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है फार्मर को सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑपरेट कर रहे हैं केवीकेज उनसे ही मिलती है। फार्मर साइंटिस्ट इंटरफेस, इसका मतलब क्या है, जो फार्मर है और जो रिसर्च कर रहा साइंटिस्ट है उन दोनों के फीडबैक को एक दूसरे तक पहुंचाना, उसके लिए एक मीडियम जनरेट कर दिया है जिसका नाम क्या है, केवीके, यानी कि एक्सटेंशन वर्कर एक्सटेंशन एजुकेशन। सो इससे बेसिकली होएगा क्या कि नॉलेज प्रॉपरली फार्मर तक पहुंच जाएगी, फार्मर उसे फर्दर फील्ड में अप्लाई करेगा, जो भी उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है या उसके कोई बेनिफिट है उसका रिवर्ट बैक दोबारा जाएगा इंस्टीट्यूट के पास। इससे बेसिकली होएगा क्या, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो ह्यूमन की ईज के लिए आ रही है कि ह्यूमन को कोई परेशानी ना हो किसी चीज को ऑपरेट करने में। तो जो भी इंस्टीट्यूट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी पास होगी, कोई न्यू मशीनरी आ गई, उसका रिजल्ट तब तक नहीं पता चलेगा जब तक फार्मर उसे एक्चुअली प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई नहीं कर लेता। और इसका रिवर्ट दोबारा इंस्टीट्यूट तक कैसे पहुंचेगा कि वो पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा, उसके बीच का जो मीडियम है उसे बोलते हैं हम एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इससे क्या होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों को प्रॉपर नॉलेज मिलती है कि फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हो। फ्लो चार्ट में बेसिकली क्या है, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने कोई भी न्यू इन्वेंशन की है, सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम वहां पे रोल प्ले करेगा, वहां पे प्रोग्राम्स लगाए जाएंगे केवीकेस के द्वारा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, डेमोन्स्ट्रेशन रखी जाएगी फार्मर्स के लिए। उसके बाद उसके ऑन फील्ड ट्रायल्स लगाए जाते हैं जिसे हम ओएफटी बोलते हैं। उसमें क्या होएगा, फार्मर की क्या यील्ड रही, क्या फार्मर ने उसे अडॉप्ट किया, फार्मर का क्या फीडबैक है, क्या वो सेटिस्फाइड है, और उसके बाद जो भी रिवर्ट है वो दोबारा इंस्टीट्यूट के पास जाएगा और उसे दोबारा रिवाइज किया जाता है। रिवाइज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि फार्मर को अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे और दोबारा से उस टेक्नोलॉजी को री इन्वेंट करेंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा साइकिल चल रहा है। अब आप देख रहे हो ना कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो फार्मर है उसके बीच में जो लिंक है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन सिस्टम या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी फ्रेम करना है और लास्ट में आपने सम अप करने के लिए कंक्लूजन बनाना है। और कंक्लूजन क्या रहेगा, अ बेस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फ्रेमवर्क बैक्ड बाय केवीकेस एंश्योर्स द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इफेक्टिवली रीच अप टू द फार्मर्स। अब ये एक्सटेंशन एजुकेशन का बेसिक काम क्या है, बस बेसिक एक ही काम है कि उसको इंश्योर कराना है कि जो भी टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस हो रही है वो फार्मर तक प्रॉपरली पहुंचनी चाहिए। So evaluation closes the feedback loop and ensures that extension efforts are practical, demand driven and sustainable. अब ये इंश्योर करना है एक्सटेंशन वर्कर्स को कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो फार्मर फ्रेंडली होनी चाहिए, उसको सस्टेनेबल होनी चाहिए, रिसोर्सेज उसमें डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, प्लस प्रैक्टिकल मतलब उसे फील्ड में अप्लाई करना आना चाहिए फार्मर को। तो उसमें हमारी हेल्प कौन करता है, एक्सटेंशन वर्कर्स। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे सीरीज लेके आए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करें, तो आपको हमारे बैच में एनरोल करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।
हमारा जो बैच है सर्व ज्ञान 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस बैच में आपको एक कंप्लीट क्रैश कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल रहेगा प्लस टेस्ट सीरीज। ये पूरा क्रैश कोर्स आपको पड़ रहा है कितने का? 9,999 रुपीज का आपको पड़ रहा है। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो वो भी अवेलेबल है, वो आपको पड़ेगा 19,999। हमारा इंस्टीट्यूट है खरड़ में। अगर आपको पूरा बैच नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, वो भी अवेलेबल है। आपको जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पड़ेगी 5,999, जिसमें आपको इन टोटल 15 हम टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 7 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, 3 आपके यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे और 5 आपके फुल मॉक लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं। तो इस टेस्ट सीरीज का जो ऑफलाइन प्राइस है, जिसमें आपको प्रिंटेड फॉर्म में सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको पड़ेगा 9,999 रुपीज में। तो अगर आपको बैच रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? हमारा टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड है HPSC ADIO 2026। इसमें आपको बैच रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइडेड है। अगर आपको बैच रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपने बैच को एनरोल करना है तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखना है। डेली न्यू टॉपिक्स की रिटन प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप रिटन प्रैक्टिस करोगे वही इंप्रूवमेंट लेके आएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड वर्ड्स में आपने अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको कन्वे करना है। सो इसी से आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।